अपनों के वाणी के द्वारा आहत विदा हुआ चित्त लेकर अगर भगवान की शरण में पहुंच जाया जाए तो कितना सुंदर है। भाई की लात खाकर अगर विभीषण जैसे भक्त को श्री राम के चरणों का आश्रय मिल जाए तो ये लात खाना कितना शुभ है। इसलिए जगत की प्रतिकूलता अगर परमात्मा की शरण में पहुंचा देती है, ये भी भगवान की कृपा ही है। भगवान को जीत के आ रहा है तेरा पुत्र। देव ऋषि नारद ने जब बताया तो उत्तानपाद ने सीमा पर अपने पुत्र का स्वागत किया, पर उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने दौड़कर सुरुचि के पैरों पे अपना माथा रख दिया। माते, अगर तेरी वाणी ने मुझे आहत ना किया होता तो मैं भगवान की शरण में कभी ना जाता। तेरी बेरुखी ने मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचा दिया। ध्रुव के वंशज में पृथ्वीजू महाराज का अद्भुत चित्रण, पृथ्वी का संस्कार करने वाले पृथ्वी जी महाराज, उनका आख्यान आता है। प्रचेताओं की प्रिय व्रत की कथा आती है, नाभि ऋषभ की कथा आती है। बोले विष्णु भगवान की जय। प्रिय व्रत की कथा मैं क्या सुनाऊं हल्द्वानी वालों, ये कहूंगी कि तुम भी कोई व्रत धारण कर लो। प्रिय व्रत तय करो, आज निश्चित करो, जीवन के दूषणों का त्याग कर दोगे, श्री हरि को हृदय में बसाओगे, क्रोध छोड़ोगे, लोभ छोड़ोगे, प्रपंच छोड़ोगे, छल छोड़ दोगे, चुगली चुगली गेम बंद कर दोगे, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करोगे, अपनी कमाई के धन में रूखी सूखी आंखों में भी सपने सजाओगे। आज ऐसा व्रत धारण करो कि गौ माताओं के रक्षक बनोगे, धरती को धारण करने वाली धर्म की धारणा को चित्त में धारण करोगे। ये संकल्प लो, सनातन का पोषण करोगे, ये व्रत लो देवियों, क्योंकि तुम्हारी ही निष्ठा सनातन का प्राण है। अपनी निष्ठा को कभी शिथिल नहीं होने दोगी, ये व्रत धारण कर। प्रिय व्रत। ऋषभ देव के यहाँ बहुत सारे पुत्रों का जन्म हुआ और उन्हीं के पुत्रों में से एक भरत जी महाराज। अगर आप जीवन को अच्छे से जी लो ना तो सन्यासी कपड़े पहनो ना पहनो पर सन्यास हो जाता है, जीवन सब समझ में आ जाता है और मन वैरागी हो जाता है। तो भरत जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। वे अपनी संतानों को समस्त राज्य काज दे गए। गंडकी नदी पे पूज्य भाई श्री ने मुझे दर्शन करवाया। गंडकी नदी के शालिग्राम इतनी बड़ी संख्या में। हल्द्वानी वालों, मैं तो जैसे ही दर्शन किया तो मुझे लगा मैंने मुक्ति धाम के दर्शन कर लिए। आज आप कितने भाग्यशाली हो, संत की सनिधि में, संत के मार्गदर्शन में अपनी पलों को, अपनी प्रातः को, अपनी दोपहर को, अपनी संध्या को कैसे ईश्वर के लिए समर्पित करके धन्य हो रहे हो। ये सद्भाग्य है आपका, भगवान की अनुकंपा है, वे सदैव योग माया अनुकूल है आपके। तो मैं निवेदन कर रही थी कि आसक्ति किसी छोटी चीज से भी हो सकती है। राजा जनक के दरबार में गए सुखदेव, उनके पिता ने कहा जाओ देखो जाकर, ये मत सोचो कि त्यागी होकर निकल जाओगे तो निरासक्त हो जाओगे। कभी कभी छोटी छोटी चीज से आसक्ति हो जाती है। अरे तुम्हारे महल में आग लग गई। जनक ने कहा कोई बात नहीं महात्मा, स्नान कर लो देख लेंगे। और तब तक तो वो महात्मा दौड़ा, बोले मेरी लंगोटी तो वहीं खूंटी पे टंगी, तुम्हारा भवन जले तो जले, लंगोटी तो बचा लूं मैं अपनी। ये मत कहो कि मेरे पास इतना विस्तार है इसलिए मैं आसक्त हूं। अरे आसक्ति तो छोटे से हो जाती है। पेड़ के नीचे बैठ के तप करने वाले आपस में लड़ पड़ते हैं कि ये जगह मेरी है। इसलिए ये मत कहिए कि बाहर आपके आसपास भारी प्रपंच है तभी आप आसक्त हो। आपके आसपास विरक्ति दिखती है तो भी कई बार आसक्ति हमें बांध लेती है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।